अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूअर्स, जिस तरीके से मैंने कहा था कि एक जंगला कबूतर मारा है, तो वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा कबूतर है और ये बैठा हुआ है सामने, बिल्कुल आप देख सकते हैं, भागने की कर रहा है। ये उड़ के ये बैठ गया। तो ये जंगला कल पकड़ा था और वो पहले पकड़ा हुआ जंगला है। तो देखें, इसके साथ कहानी ये हुई थी, इसको मैंने मारा छपका में आ गया, छपका फटा हुआ था तो छपके से निकल के और जा रहा था, पता नहीं फिर वापस क्या इससे ख्याल आया, वापस गोल घूम के आके फिर आके बैठा दीवार पे। जैसे दीवार पे बैठा, मैंने नीचे फिर दाना मारा, ये नीचे उतरा तो भाई यासीन ने सिर्फ छपका दोबारा से मारा। जैसे छपका मारा तो इसे छपका लग गया, 2 बार छपके में आ गया और है भी बिल्कुल किसी का सामने वाले का कबूतर है। तो ये देखें, घाघरे को बैठा हुआ है, ना अंडा है ना कुछ है, ऐसे ही बैठा हुआ है। इसको अभी जो है जोड़े की लगी हुई है, लेकिन इसका जोड़ा जो है वो एक नर के साथ लगा हुआ है और वो नर जो है कहीं पे बैठा होगा, मुझे देखने तो। हाँ, ये बैठा हुआ है। तो व्यूअर्स, ये जितने भी कबूतर बैठे हुए हैं, ये सारे कबूतर पकड़े हुए बैठे हुए हैं। इसमें 1 2 जो काबली और ये 2 जो बैठे हुए हैं, काबली भी पकड़ा हुआ ही बैठा हुआ है। एक ये अपना कबूतर बैठा हुआ है इसमें, और एक वो जो शराजी है वो ख़रीदा हुआ कबूतर। बाकी देख रहे हैं आप जितने भी बैठे हुए हैं ना, ये सारे पकड़े हुए कबूतर हैं सारे। और माशाल्लाह से ये सारे कबूतर जो हैं एक भाई की तरफ जाएंगे। देखें, उस भाई की तरफ भेज रहा है यासीन भाई, तो है अपना यूट्यूब पर, उसी के पास जा रहे हैं सारे कबूतर। और सारे कबूतर जो है बड़े मजबूत और बड़े लड़ते हुए कबूतर हैं। कहीं पे भी जाएंगे इंशाल्लाह ख़ता नहीं करेंगे, लड़ेंगे, उम्मीद पूरी गारंटी है। ये काबली कबूतर है, ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है, और एक वो काबली ये अपने लिए रखा हुआ है। बाकी जो कबूतर हैं वो सारे जो हैं जाएंगे आगे, और हम दराज और मजबूत कबूतर हैं, इंशाल्लाह लड़ेंगे और है भी लड़ते हुए। तो अब मैं चलता हूँ नीचे, और एक दाना है, लाया था मैं मिक्स दाना। तो काफ़ी भाइयों की ये रिक्वेस्ट थी कि दाने का पता है, तो मैं भी जा रहा हूँ नीचे। दाना नीचे रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं कमती लाया हूँ। और माशाल्लाह जो भाई ने कबूतर बिठाए हुए हैं, इंशाल्लाह वो जो है अपने कबूतर को ये दाना खिलाएंगे झाड़ के मौसम पे। तो चलते हैं नीचे। और व्यूअर्स, एक बात बतानी थी, भूल गया मैं। व्यूअर्स, आज बहुत अच्छा कबूतर सैदी का बैठ के उठ गया सुबह में, बस नसीब उसका ज़ोर था, हमारा नसीब में नहीं था। बिल्कुल ऐसा कबूतर था, ऐसे बैठा हुआ है, इस घंटों का था और खैरा भी बना हुआ था, बिल्कुल आके बैठ गया। मैंने जैसे कबूतर खोले ना, तो दाना भी नहीं निकाला था, मैंने जैसे अक्ल दी तो सैदी ने उड़ाए हुए, तो मैंने फटाफट कबूतर को उड़ा दिए। तो कबूतर पिकरी हो गई, कुछ यहाँ कुछ वहाँ चले गए। इतने में वो कबूतर जो है कबूतर में लग के आके बैठा बिल्कुल दीवार के कोने पे। मैं भागा जब तक दाना निकालने के लिए, इतने में वो वहाँ से उठा और तावा लिया और वापस बैठने ही कर रहा था, लेकिन इतने में फिर से सैदी ने कबूतर उड़ा दिए। ये सैदी का कबूतर था, इसका ये कबूतर है ना, ये उसी का कबूतर था। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमने मार लेने हैं कबूतर उसके, अल्लाह ने चाहा तो। अभी जो है मैं ठंडी लगा रहा हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और चलते हैं कमरे की तरफ। पानी की बाल्टी रखिए, शाम को भर के ऊपर जाऊँगा, कबूतर उड़ाऊँगा तो उसके लिए। अब चलता हूँ, आपको दाना दिखाता हूँ चल के। तो फिर जो है आप देखें, ये मैंने पहले ही बताया हुआ था, खुरदुम। ये दाना जो होता है कड़वा दाना होता है, ये सबको पता है, और जो कबूतर के पेट के अंदर कीड़े वगैरह होते हैं उसे ख़त्म करने में बहुत मदद करता है, और कबूतर को बीमारी की तरफ जाने नहीं देता है। ये बहुत बेहतरीन दाना है, इसको कहते हैं खुरदुम कहते हैं, खुरदुम। तो ये दाने को आप देख लें, तो इस दाने के ऊपर ऐसे बीज निकले होते हैं, तो उसका कोई इतना इशू नहीं होता है, उसका कोई मसला नहीं है। आप कबूतर को खाने दें, इससे फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है कबूतर का। तो आप कबूतर को ये चीज़ खाने दें। और ये जो है 50 कबूतर के लिए बता रहा हूँ, तकरीबन आप जो है अपने हिसाब से 100 ग्राम ले लें, आधा पाव से कम लेना। और इसी के साथ आपने लेना, ये है भंग दाना, देख लें आप, ये है भंग दाना। तो ये भंग दाना आपने लेना है, ये भी आपने जितना कि आप खुरदुम डाल रहे हो उतना भंग दाना डालना है। और इसी के साथ आपने सरसों, जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी, वो सरसों
सरसों को आपने कैसे खिलाना है, सरसों को आपने भिगो कर रखना है 1 घंटा। भले आप अलग से भिगो के रखें या बाजरे के साथ भिगो दें, वो आपके बेटर है। आप कैसे भी आपको आसान लगे आपने वैसे उसके भिगो के रखना है, 1 घंटा तक भिगो के रखना है। अगर आपने सिंगल में अगर सरसों को भिगोया है तो हाथ मार कर उसका पानी जो है वो फेंक देना, दोबारा से पानी भर के रख देना और ठंडी हो जाएगी और उसमें बाजरा डाल देना। और ये जो मैं बता रहा हूँ भंग दाना और ये जो अपना खुरदुम है, ये दोनों दाना जो है आपने कबूतर को सूखा खिलाना है। इनको भिगोना नहीं है और इनको गीला नहीं करना है, इनको आपने सूखा खिलाना है कबूतर को। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये 2 दाने और दाने भी कबूतर को खिलाएंगे, लेकिन वो इसके लिए मैं अभी मना कर रहा हूँ क्योंकि कबूतर आहिस्ता आहिस्ता से खाता जाए और अपना वो हज़म भी करता जाए और उसे कोई तकलीफ़ भी ना पहुँचे और उसकी वजह से हमें भी कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, ताकि हम कबूतर को एकदम से हैवी दाना खिलाएंगे तो कबूतर की पोटा लगा के बीमारी की तरफ चला जाए तो बड़ा नुकसान हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको शायद पता होगा, क्योंकि गर्मी की वजह से कबूतर जो है बीमार होने की तरफ चले जाते हैं तो बाद में नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए कोशिश करें, अगर आँख ख़राब हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है, कबूतर को सांस की बीमारी है, तो आपने ओफ्लेक गोली का आधा टुकड़ा जो है वो आपने कबूतर को खिला देना है। ये गोली आपने लेकर रखनी है। ऑफलॉक गोली जो है आधा पीस आपने एक गोली को 2 पीस कर लेने हैं और उसमें से आधा पीस जो है वो कबूतर को खिला देना है। जो कबूतर की आँख ख़राब हो रही हो, जिसको सांस की प्रॉब्लम हो, कोई मैटर भी हो रहा हो कबूतर को, तो आपने ये चीज़ खिलानी है। सही है। और इसी के साथ दाना, भंग दाना और खुरदुम और जो है सरसों और है बाजरा। सरसों बाजरा छत पे मैं नहीं लेके आया क्योंकि आप भाइयों को पता है, आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। तो इसी के साथ जो है आप अपने कबूतर को ये 4 आइटम जो है ये कंटिन्यू करें। और आइटम जो है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता से आप वो आइटम भी लेके आना और खिलाना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से ही खिलाने, एकदम से नहीं खिलाना है। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सब भाई जो हैं ये करेंगे और आपको इसका रिज़ल्ट जो है कबूतर के सामने आएगा और आपको भी इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा कबूतर उड़ाने में। तो इसी के साथ जो है अपने भाई को दें इजाज़त और दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और मुश्किलों से दूर रखे। अल्लाह हाफ़िज़।